नमस्कार मित्रों, मैं हूं नैटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग मॉक टेस्ट 6 देखने वाले हैं और आज का टॉपिक, इनफैक्ट इस वीडियो का टॉपिक क्या है, DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, राइट। तो इसके अलावा 5 ऑलरेडी इसके टेस्ट में आ चुके हैं इस सीरीज़ में, तो वो आप ज़रूर देखें, ठीक है। बढ़ा के देख लीजिए, अपने स्पीड के हिसाब से देख लीजिए, राइट। उसके अलावा हमारा GS का कोर्स चल रहा है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री अभी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें, तो उसका भी धीरे धीरे वीडियो आता जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस एक बार देख जाना है। एक बार देखने से आपका एग्ज़ाम का काम तो हो ही जाएगा, चाहे आप स्टेट दे रहे हो या BPSC ट्री दे रहे हो या BPSC का जो SDM DM वाला एग्ज़ाम होता है वो दे रहे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो एक बार उसको ज़रूर देख जाइए। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले एज़ यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें प्लीज़, ठीक है। और डेटाबेस थोड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज, उम्मीद है, ठीक है। डेटाबेस ऐसा टॉपिक है ना कि मतलब थोड़ा डर लगता है लोगों को उसमें, कि एक तो उसमें SQL वाले एक सवाल होते हैं, ठीक है। दूसरे डेटाबेस से खुद के सवाल होते हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि दोनों ही सवालों को मिक्स करके इसमें प्रस्तुत किया जाए और आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया जाए। और एक उसमें जो टफर पार्ट होता है वो नॉर्मल फॉर्म होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इतना कुछ सवाल आएगा नहीं, एक आध आएगा तो उसको आप स्किप मार सकते हैं, बट उसको अटेम्प्ट करने का क्या तरीका हो सकता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और बाकी जो जैसे आता जाएगा तो वैसे हम थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी देखते चलेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर कोई लेक्चर वाला वीडियो नहीं है, तो इसमें उतना ही रखेंगे जितना हमारे काम का है, ठीक है। तो आइए पहले सवाल चलते हैं। इन ए लार्ज DBMS, इन ए लार्ज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, ठीक। आप पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद ये आंसर्स देखिए, राइट। तो वैसे यहाँ पर सी सही है। ईच यूजर कैन सी ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द इंटायर डेटाबेस। अब डेटाबेस जो होता है ना, उसमें सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, रिडंडेंसी, इन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो सिक्योरिटी एक जो टर्म मैंने यूज़ किया, तो सिक्योरिटी मतलब क्या था, आपको जितना काम है आप उतना ही देखिए, राइट। अब एक बैंक में कम से कम लाखों कस्टमर्स का डिटेल होता है ना। आपने लॉगिन किया बैंक के साइट पे, ठीक है, तो आपको थोड़ी ना लाखों कस्टमर का दिखा देगा, फिर तो सिक्योरिटी क्या रह गया, राइट। तो एक लार्ज DBMS में जो यूज़र होता है वो जो लिमिटेड उसकी काम का जितना होता है उतना ही वो देख पाता है, ठीक है। आगे आते हैं ये नेटवर्क स्कीमा। अब इसमें आपको याद रखना है कि नेटवर्क स्कीमा जो है, जो DBMS में जब कभी भी नेटवर्क वर्ड आए, DBMS में कभी भी नेटवर्क वर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसको मेनी टू मेनी रिलेशंस याद रखेंगे, मेनी टू मेनी, ठीक है, मेनी टू मेनी रिलेशन याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमिट्स मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो ये सी सही हो जाता है इसका। चलिए थर्ड पे चलते हैं। अ फाइल कंसिस्ट्स ऑफ, एक फाइल में क्या होता है, ठीक है। फाइल एक डेटाबेस मान लीजिए, एक डेटाबेस का फाइल एज इन एक बोल सकते हैं, एक रिलेशन बोल सकते हैं, एक टेबल बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक फाइल कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें, ठीक है। फील्ड्स क्या होता है, एक टेबल मान लेते हैं, ये एक टेबल है, तो ऊपर में जो आपने लिखा ना, अभी जो सिलेक्शन का आएगा है ना, तो स्टूडेंट का सीरियल नंबर होगा, नेम होगा, ठीक है, मार्क्स होगा उसका, ऐसा कुछ करके। तो दीज आर व्हाट आर दीज आर फील्ड्स, ठीक है। और इसमें जो आपको रिकॉर्ड्स होगा ये होगा, एक नंबर पे कुछ होगा, किसी का नाम होगा, ठीक है। तो ये दीज आर रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। तो जो कॉलम है उनको फील्ड्स बोला गया है, जो रोज है उनको रिकॉर्ड्स बोला गया हुआ है, राइट। तो हमको एक फाइल में ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो कौन सा है अपना ऑप्शन, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स, ए ऑप्शन इसका सही है। एन एंट्री इन अ टेलीफोन बुक कैन बी कंपेयर टू। अब टेलीफोन बुक तो अब तो नहीं देखने के लिए मिलता है, आई गेस कि जो लोग ये तैयारी कर रहे होंगे उन लोगों में से कुछ ही लोगों ने देखा होगा। वो टेलीफोन बुक पहले आता था, सबका नाम नंबर लिखा हुआ होता था, क्योंकि उस टाइम पे बेस फ़ोन होता था ना, तो बेस फ़ोन में एक्सचेंज से सारा नंबर जो है नाम के साथ लिखा हुआ आता था, राइट। तो इसमें क्या है कि हम लोग भी बचपन में बैठ के खोजते रहते थे, भाई हमारा नंबर कहाँ पर है ना। तो एन एंट्री इन टेलीफोन बुक कैन बी कंपेयर टू, किससे कंपेयर कर सकते हैं, एक डेटाबेस से कंपेयर कर सकते हैं, क्या, सॉरी, एक रिकॉर्ड से कंपेयर कर सकते हैं। क्यों मैंने डेटाबेस पर मेरा दिमाग गया, क्योंकि एक टेलीफोन बुक मेरे दिमाग में चल रहा था, ठीक है। टेलीफोन बुक इज़ अ डेटाबेस, करेक्ट, बट एंट्री की बात की गई है। एंट्री क्या है, रिकॉर्ड है, ठीक है। एक टेलीफोन बुक में एक रिकॉर्ड है, फलाना आदमी, उनका ये फ़ोन नंबर है, तो दैट इज़ अ रिकॉर्ड। तो वो क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा टेलीफोन बुक का। तो डेटाबेस का एक रिकॉर्ड के बराबर उसको आप बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द हाइस्ट लेवल इन द हायरार्की ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन के हाइस्ट लेवल क्या होता है, डेटाबेस होता है, ठीक है। अब ये नाम जो है, डेटा रिकॉर्ड, डेटा बैंक, ये सब मतलब सुनने में कंफ्यूजिंग हो सकता है एग्जाम में। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा यार डेटा बैंक भी तो हो सकता है, डेटाबेस का बाप होगा डेटा बैंक, वैसा कुछ नहीं है, राइट। तो डेटाबेस ही होता है सबसे बड़ा। छठे सवाल पे आते हैं। RDMS मैनेजेस डेटा इन मोर देन वन फाइल एट वंस, हाउ डज इट ऑर्गेनाइज दिस
फाइल्स, ठीक है। तो फाइल्स को कैसे ये ऑर्गेनाइज करता है ये पूछा गया है। तो रिलेशंस, टेबल्स, अब आपको क्या करना है ना कि जब भी रिलेशन दिखे तो उसको आपको टेबल बोल लेना है, और टेबल तो यहाँ बोल के ही रखा हुआ है, तो दोनों ही यहाँ पर सही हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द वर्ड। टू व्हाट इज ट्यूपल्स, ट्यूपल्स इज द रोज, ठीक है। ये क्या है, रोज है। जो एंट्री पढ़ रहे थे ना, भी एंट्री जो होती है या फिर रिकॉर्ड जो होता है दैट इज ट्यूपल्स, राइट। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कॉलम्स, ठीक है ना। अ कमांड दैट लेट्स यू चेंज वन और मोर फील्ड्स इन अ रिकॉर्ड इज, ठीक है। तो कौन सा कमांड आपको फील्ड्स चेंज करने के लिए हेल्प करता है, दैट इज मॉडिफाई, ठीक है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर मैनेजिंग डेटा इन अ सिंगल फाइल, कैन डू मोर देन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, अलाउज साइमल्टेनियस एक्सेस टू मल्टीपल फाइल्स। तो इसका BNC इसका आंसर हो जाएगा, मोर देन वन एबव हो जाएगा इसका, ठीक है। ये क्यों ये हुआ, काफ़ी लोग इस पर आप आ सकते हैं डिबेट में कि मैं ये भी सही होना चाहिए, बट इसमें क्या बोला गया, एक चीज़ का डेफिनेशन बोला गया है, इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर मैनेजिंग डेटा इन अ सिंगल फाइल, ठीक है। कोई सिंगल फाइल हमारा टारगेट नहीं होता है। हमारा टारगेट क्या होता है कि कम से कम टाइम में बिना इनकन्सिस्टेंसी, रिडंडेंसी, विथ सिक्योरिटी हम कैसे डेटा को स्टोर करें, ये हमारा काम होता है, ठीक है। हमारा एक फाइल में रखने क्या मतलब, एक फाइल में तो वैसे भी झंझट हो जाता है। जब आप नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे कि बेसिकली नॉर्मलाइजेशन में क्या कर रहे हैं ना, कि जो एक डेटाबेस बड़ा सा टेबल है उसको तोड़ तोड़ के 3-4 टेबल बना रहे हैं, ताकि जो चेंजेस हैं वो आसानी से रिफ्लेक्ट हो सकें और हमको बार बार मतलब एक ही टेबल में 50 बार चेंज ना करना पड़े, राइट। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, टाइम सेविंग के लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो जब आएंगे तब देखेंगे, अभी थोड़ा सवाल भी आएगा उस पर, ठीक है। तो हो गया, ये BNC इसका आंसर है। द फिजिकल लोकेशन ऑफ अ रिकॉर्ड इज डिटरमाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला दैट ट्रांसफॉर्म्स अ फाइल की इनटू अ रिकॉर्ड लोकेशन इन एन इंडेक्स्ड हैश्ड सीक्वेंशियल फाइल्स। कौन से हो जाएंगे, हैश्ड फाइल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो फिजिकल लोकेशन ऑफ अ रिकॉर्ड इज डिटरमाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला दैट ट्रांसफॉर्म्स अ फाइल की इनटू अ रिकॉर्ड लोकेशन इन अ हैश्ड फाइल, ठीक है। चलिए 10वें पे आ जाइए। डैश प्रोवाइड्स टोटल सॉल्यूशंस टू रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी, डिपेंडेंस एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। तो ये कौन सा है, अपना DBMS है, ठीक है। पासवर्ड से आप खाली सिक्योरिटी अब ये कर सकते हैं ना, ठीक है। अब इसमें इनकंसिस्टेंसी, 2 वर्ड आया है, इस दोनों वर्ड का मतलब देख लीजिए। रिडंडेंसी, इसमें जब री दिख गया ना हमको, री मतलब क्या हो गया, रिपीटिशन, ठीक है। रिपीट जब जो होता है दैट इज रिडंडेंसी, तो इसका मतलब डुप्लीकेसी हो गया, डुप्लीकेट हो जाएगा, डुप्लीकेट, इसका मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट होता है, ठीक। जैसे ही आपने री देखा, ठीक है, तो रिवाइंड आपने सुना होगा, रीराइट सुना होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो वर्ड आता है ना, री मतलब फिर से, दैट इज डुप्लीकेशन एक्चुअली, ठीक है। तो रिडंडेंसी मतलब क्या हो गया, डुप्लीकेसी हो गया, या डुप्लीकेट जो होता है उसका हो गया। इनकंसिस्टेंसी क्या हो गया, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब सबसे आसान तरीका समझने का, कहीं कुछ और कहीं कुछ और, है ना, दैट इज इनकंसिस्टेंसी। मतलब एक टेबल में राम के पिता का नाम श्याम है, और दूसरे में राम के पिता का नाम मतलब मैं गॉड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आदमी के नाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक में श्याम है और एक में श्याम कुमार है, ऐसा कुछ करके, तो वो थोड़ा ना इनकंसिस्टेंसी हो गया, क्योंकि अलग अलग वो हो गए ना, डेटाबेस में एंट्री जो हो गया, राइट। आगे आ जाते हैं 11वें नंबर पे। अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज विच पर्सन, थिंग और इवेंट द रिकॉर्ड डिस्क्राइब्स इज अ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये एक वर्ड्स पकड़ने हैं सवाल में, ठीक है। अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज, क्या बोल दिया, यूनिकली आइडेंटिफाइज विच पर्सन, थिंग, और मतलब किसी रिकॉर्ड को, विच पर्सन, थिंग और इवेंट जो बोल रहा है ना, उसमें मतलब आप किसी रो को, ठीक है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास क्या होता है, तो प्राइमरी की होता है। प्राइमरी की कहाँ से आता है, कैंडिडेट कीज में से एक में से आता है, ठीक है। तो इसका आंसर की हो जाएगा, ठीक है। डेटा इंडिपेंडेंसी इन DBMS इज नोन एज, ठीक है। तो डेटा इंडिपेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंसी मतलब क्या हो गया, ठीक है, इसको हम लोग डेटा मॉडलिंग बोल देते हैं। अपन ने इनकंसिस्टेंसी देखा है जिसमें कहीं कुछ और वाला बात हो, एक ही चीज़ का आपको अलग मिलता है। मान लीजिए कि डॉलर का वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। डॉलर का वैल्यू कहीं पर 80 रुपये लिखा हुआ है, कहीं 85 रुपये लिखा हुआ है। तो अब जब कन्वर्जन होगा, कभी भी किसी बैंक के, आप मान लीजिए किसी बैंक में डेटाबेस में ये एंट्री है कि भाई एक डॉलर का वैल्यू 80 रुपया है, और किसी में एंट्री है, मतलब अलग दूसरे टेबल में एंट्री है, $1 का वैल्यू 85 रुपया है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी ने कोई गया कि भैया हम $1 लेके आए, हमको पैसा दो, तो अब ये कंप्यूटर सोच में पड़ जाएगा कि भाई 80 है कि 85 है। तो इस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए, दैट इज इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। इंडिपेंडेंसी क्या होता है,
कि डेटा जो है हमारा मतलब कह सकते हैं उसको, जैसे दो टेबल्स हैं, ठीक है, दो टेबल में हमारा, एक सेकेंड, मतलब ये हुआ कि अब कहीं भी होता है ना, जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस में लेवल बाय लेवल चीज़ें आपको देखने के लिए मिलता है, राइट। एक टेबल यहाँ बना हुआ है, ये क्या कर रहा है, इस टेबल से कुछ उठा रहा है, ऑब्वियसली फॉरेन की से ही कर रहा होगा, ये क्या कर रहा है, इससे ये कर रहा है। तो डेटा इंडिपेंडेंसी का मतलब है कि आपने इसके क्या बोलते हैं उसको, आपने इसके स्कीमा में कुछ चेंज कर दिया, आपने इस टेबल में कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड कर दिए या कोई रिकॉर्ड ऐड कर दिया या कुछ भी किया इसमें, दिस शुड नॉट इफेक्ट द चेंजेस मेड, मतलब ये जो चेंजेस में आपने किया है वो इनको ट्रबल नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपने जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर इसका प्राइमरी की था, उसको लेकर के आप इससे रेफर कर रहे थे, राइट। अब आपने क्या किया, इसका कुछ चेंज किया, तो अभी भी ये सीरियल नंबर इसको रेफर करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, ट्रबल हो जाएगा ना भाई। अभी सीरियल नंबर आपने मान लीजिए आपने सीरियल नंबर को हटा दिया, उस फील्ड को आपने मतलब उस एट्रीब्यूट को आपने हटा दिया, अब आप इसको कैसे रेफर करेंगे। तो इसकी जो नीचे के स्कीमा में आपने चेंज किया है वो हायर लेवल पर जो स्कीमा है वो चेंज उसके साथ मतलब प्रॉब्लम में नहीं आना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल टर्म्स में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अपन डेटा इंडिपेंडेंस, इसको हम लोग डेटा मॉडलिंग भी बोल लेते हैं। When data changes in multiple lists and all lists are not updated, this causes, ठीक है। अगेन अब यही चीज़ मैं बोला था, कहीं कुछ और, ठीक है ना। तो आपने किसी क्या किया, 4 टेबल हैं, चारों टेबल में से 2 टेबल में आपने चेंज कर दिया फलना का वैल्यू, और उस फलना का वैल्यू जो है बाकी 2 टेबल में चिलना ही रह गया है ना। तो इस केस में इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा, डॉलर वाला जो आपको एग्जाम्पल बताया था, तो ये डेटा इनकंसिस्टेंसी का है। डेटाबेसेस ओवरऑल स्ट्रक्चर इज मेंटेन इन अ फाइल, ठीक है। उस फाइल को क्या बोलते हैं, कंट्रोल फाइल बोलते हैं। डेफिनेशन बेस्ड है, याद करेंगे इसको। और ट्यूपल क्या है, ट्यूपल मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, ट्यूपल क्या है, अपना रो है, ठीक है। कॉलम को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म शुड मीट ऑल द रूल्स फॉर, अब देखिए आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं पता, आप डर मत जाइए इस सवाल से, ठीक है। इस सवाल को पढ़िए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म पूछा है कि शुड मीट ऑल द रूल्स, तो क्या होगा कि मतलब ऊपर का जो आदमी है, ऊपर जो आदमी पहुंचता है वो नीचे का एग्जाम क्लियर करके पहुंचता है, मैंने प्रमोशनल एग्जाम जो होता है तो नीचे का एग्जाम क्लियर करके ऊपर के एग्जाम मैंने लेवल पे पहुंचता है। तो ऑब्वियसली सेकंड नॉर्मल फॉर्म में सारे रूल्स मीट कर रहा है, मतलब फर्स्ट का मीट तो कर ही रहा होगा बाय डिफॉल्ट, राइट। तो जब हम लोग नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो एक बार थोड़ा 1-2 बात समझ लीजिए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो ये इसमें ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो पहले 1 NF होता है, फिर 2 NF होता है, फिर 3 NF होता है, फिर BC NF होता है, ठीक है, फिर 4 NF होता है, फिर 5 NF होता है, ठीक है, एंड सो ऑन। मोस्टली 3 NF तक हमारा काम हो जाता है, मतलब जनरली जो इंडस्ट्री वगैरह है उसमें 3 NF तक अपना काम हो जाता है, ठीक है ना। तो हाँ, बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई 2 NF में है तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 1 NF में होगा, कोई 3 NF में है तो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों में ही होगा, 1 NF 2 NF दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप नॉर्मलाइजेशन होता है। पहला अपने 1 NF किया, उसके बाद भी अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम रही तभी आप 2 NF में जाते हैं, अगर उसके बाद सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो फिर हमको जरूरत नहीं पड़ता वो करने का, राइट। चलिए, तो बोला एक सेकंड नॉर्मल फॉर्म शुड मीट ऑल द रूल्स फॉर, तो अपने से नीचे वाले का मीट करेगा, दैट इज 1 NF। तो डरना नहीं है, अटेम्प्ट मारना है। उसको मतलब ये मैंने आपको अटेम्प्ट का तरीका बताया जस्ट इनकेस आपको नहीं आइडिया हो कि नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है ना ये नॉर्मल फॉर्म की, मतलब सबके दिमाग में घुसता भी नहीं है और थोड़ा टफर पार्ट है डेटाबेस सिस्टम का, ठीक है। उतना अंदर तक पूछेगा भी नहीं मेरे ख्याल से, बट स्टिल थोड़ा बहुत अपने को दिमाग होना चाहिए, मैंने ज्ञान होना चाहिए कि अपन टिक मार सके ना। द SQL स्टेटमेंट दैट क्वेरीज और रीड्स डेटा फ्रॉम अ टेबल इज, ठीक है। SQL स्टेटमेंट जो रीड करता है उसको क्या बोलते हैं, सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फलाना ठिकाना। द कमांड टू एलिमिनेट अ टेबल फ्रॉम द डेटाबेस, ये इस टाइप का सवाल एक आ चुका है BPSC में, इनफैक्ट आई गेस उसमें भी आ चुका है, स्टेट में भी आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग टेबल में से क्या करना चाह रहे हैं, डेटाबेस में से एक टेबल को हटाना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल करेंगे। हमेशा याद रखिए ड्रॉप टेबल होता है, टेबल क्या करते हैं 9वें तल्ले से नीचे फेंक देते हैं, दैट इज ड्रॉप टेबल। द SQL कीवर्ड दैट इज यूज्ड विथ वाइल्ड कार्ड्स, व्हाट इज दिस वाइल्ड कार्ड्स। चलिए एक मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, select star from school where name like ऐसा कुछ स्टेटमेंट है एक, ठीक है।
अब ये क्या बोल रहा है कि आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल, कि किसी एक स्कूल, एक आपका ये होगा मतलब फील्ड होगा, उसमें सेलेक्ट स्टार उस आपको निकालना है, उसमें सॉरी फील्ड नहीं होगा, उस टेबल का नाम होगा ये स्कूल, ठीक है। उसके सारे आपको डिटेल्स बताने हैं जिसका नेम ए से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। तो मान लीजिए आपने कोई ऐसा लिस्ट चाहिए कि भाई फलाना स्कूल में किसी का बेटा पढ़ता था, यार उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका इतना याद आ रहा है कि वो नाम ए से स्टार्ट होता होगा, तो उस स्कूल का हमको डिटेल बता दो। तो आप उस केस के लिए क्या करेंगे, उस केस के लिए आप करेंगे कि आप ए के बाद ऐसा परसेंटेज लगा के आप ये लगेंगे, मतलब ए से जो भी नाम स्टार्ट हो रहा होगा वो आपको यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा डेटाबेस में। ये प्रिंट आ गया, पहला नाम क्या है, इसका ए से कुछ नाम होगा, इसका भी ए से कुछ नाम होगा, इसका भी ए से कुछ नाम होगा, इसका भी ए से कुछ नाम होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो जितने ए से नाम वाले स्कूल होंगे सारे आ जाएंगे, उसके सारे डिटेल्स आ जाएंगे, राइट। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड बोलते हैं। जो वाइल्ड कार्ड बोला ना, हमको नहीं पता है एग्जैक्टली क्या है, बट हम वाइल्डली कुछ खोजना चाह रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड वाइल्ड कार्ड, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमने क्या किस चीज़ के लिए उसका लाइक यूज़ किया है, तो इसके लिए सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट्स रोज इन एसक्यूएल, ठीक है। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, अरेंज करना, अरेंज। अब ये असेंडिंग में भी हो सकता है, ये डिसेंडिंग में भी हो सकता है, किसी में भी अरेंज हम कर सकते हैं, जैसे जरूरी नहीं है ना कि हम डिसेंडिंग या असेंडिंग में ही करें, किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करते हैं। एसक्यूएल डेटा डेफिनेशन कमांड्स मेक अप एन, अब यहाँ पर देखिए आपको पकड़ना है डेटा डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है, इस ये क्या हो जाएगा, डीडीएल हो जाएगा। कि डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो बस ये डेफिनेशन ये था, आपको डीडीएल में पता होना चाहिए कि डेफिनेशन आता है, तो बस मैच करके आप इसको मार दीजिए, ठीक है। मैंने पता हो तो अच्छा, नहीं पता हो तो कुछ तो तुक्का लगाना पड़ेगा ना, है ना, नेगेटिव मार्क्स थोड़ी था। इन द डैश नॉर्मल फॉर्म अ कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड टू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है, गौर कीजिए, ठीक है। ये आपका इसका आंसर पहले हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, और इसको थोड़ा सा समझेंगे कि क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड टू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स, मतलब कि, ठीक है, मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी रो में अगर एक से ज़्यादा एंट्री है, ठीक है, एक टेबल ले लेते हैं, कोई सा टेबल ले लीजिए एक, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 एंट्री ले लेंगे, ठीक। मैं इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बता रहा हूँ आपको, ठीक है, सबसे आसान है, ठीक है। ये सीरियल नंबर ले लीजिए, या रोल नंबर बोल सकते हैं, स्टूडेंट नेम बोल सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, स्कूल बोल लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं 1 2 3 3 एंट्रीज हैं, ठीक है। स्टूडेंट नेम है राघव, जतिन, सचिन, 3 नाम आ गए। सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट हमारे पास मैथ, बायो, 2 ही मान चलता है। अब ऐसा अब रियल टाइम में नहीं जाते हैं कि भाई 2 सब्जेक्ट मैथ बायो कैसे कोई पढ़ सकता है, मैथ और बायो दोनों ही रख लीजिए, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। और तीसरा क्या करता है, सिर्फ इंग्लिश पढ़ता है, ठीक है। स्कूल का नाम रख लेते हैं कुछ, स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, नवोदय विद्यालय, ठीक है। और इसका नाम सबसे पॉपुलर स्कूल कौन है, मान लेते हैं डीपीएस में, मान लीजिए, है ना। अब ये क्या बोल रहा है, यही चीज़ बोलना चाह रहा है कि इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कंपोजिट एट्रीब्यूट, ये जो 2 एंट्रीज आपने देखा ना यहाँ पे, ये 2 एंट्री, यहाँ पे 2 एंट्री, दीज आर कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं कि हम टेबल को इस प्रकार से बनाते हैं कि हमारे हर रो में 2 एंट्री नहीं होना चाहिए, एक ही एंट्री होना चाहिए। तो इसका एक तरीका क्या हो सकता है, इसको अगर हम 1 नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाएं तो इसका एक तरीका ये हो सकता है, इसका एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है, कि हम इसको राघव को 2 भाग में तोड़ दें, 2 बार राघव आ जाए, 2 बार जतिन आ जाए, और 1 बार अपना कौन था, सचिन था, ठीक है। टेबल थोड़ा छोटा पड़ गया, मान लेते हैं उतना उससे बड़ा है, राइट। तो इसमें क्या होगा,
राघव, राघव, ठीक है, मैथ, बायो और केवी, एनवी, ठीक है। दूसरा क्या है, जतिन, जतिन, ठीक है, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों ही पढ़ता है। किसमें है ये, सॉरी एनवी नहीं, ये भी केवी ही आएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी केवी ही आएगा। और इसका क्या दोनों आ जाएगा, एनवी, क्योंकि स्कूल चेंज नहीं हो रहा है, बस उसको अलग कर रहे हैं, दो भागों में तोड़ रहे हैं। तीसरा तो सचिन था अपना, फिक्स ही था, तेंदुलकर है अपना, इंग्लिश पढ़ रहा है, डीपीएस में पढ़ रहा है। तो इसको हमने क्या किया, ये जो हम इसमें लेकर आए, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, राइट। तो इसमें यही बोलना चाह रहा है कि कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड इनटू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स। आ गया ना, ये कंपोजिट जो है इंडिविजुअल में आ गया एट्रीब्यूट्स में। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। इसको और तरीके हो सकते हैं तोड़ने का, एक ये तरीका है, ठीक है। अगर ये प्राइमरी की का काम कर रहा होगा, अगर ये प्राइमरी की का काम कर रहा होगा, तो ये ऐसा जो हमने तोड़ा है, ये जो है यहाँ पर सुटेबल चेंज नहीं है, कुछ और चेंज कर सकते हैं, उसको 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो एक तरीका मैंने आपको बताया है, तो आपको बस क्वेश्चन के हिसाब से इतना ही था, तो मैंने इतना ही पर हम लोग लिमिट करते हैं, नहीं तो ये सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, राइट। चलिए, तो आपको समझ में आ गया, सवाल के हिसाब से जवाब, मैंने सवाल समझ में आ ही गया। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग कंपोजिट एट्रीब्यूट्स जो हैं, एक से ज़्यादा जो एंट्री है किसी भी एक पर्टिकुलर रो में, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग, उसको 2 अलग अलग रोज में तोड़ देते हैं हम लोग, ठीक, दैट्स इट। ये अपना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। यू कैन ऐड अ रो यूजिंग एसक्यूएल इन डेटाबेस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। रो ऐड करने हैं तो क्या करते हैं हम लोग, इंसर्ट कमांड यूज करते हैं ना, ठीक है। एक ट्यूपल आपको ऐड करना है तो हम लोग इंसर्ट कमांड यूज करते हैं, ठीक। विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर आरडीबी में, आरडी रिलेशन डेटाबेस डिजाइन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 3NF यूज करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 3NF जो है वो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 3NF जो है वो अपना काम हो जाता है, ठीक है। तो एडिक्वेट पूछा है ना, यहाँ पर क्या पूछा, एडिक्वेट पूछा है। ये नहीं पूछा है कि आपको मतलब एकदम मतलब अंत काल क्या होगा, वो नहीं पूछा है। ये पूछा है कितना, मतलब आपको अगर आप 10 रोटी मतलब खा सकते हैं, तो आपको पूछा गया कि भाई एडिक्वेट कितना रोटी चाहिए, तो आप बोलेंगे 6 रोटी। ऑब्वियसली 10 रोटी तो आपका मतलब ओवरफ्लो वाला पेट हो गया, ठीक है। 6 रोटी 5 रोटी में आपका एडिक्वेट है, हाँ, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि कोई एक बीच में एक जगह होता है जहाँ पर एडुकेशन सिस्टम जो है वो मतलब बैलेंस हो जाता है, तो वो 3 नॉर्मल फॉर्म है। 3 नॉर्मल फॉर्म तक में सारा काम मोस्टली हो ही जाता है, ठीक है। वो किसी स्पेशल रिसर्च वगैरह, फिर इसरो वगैरह टाइप का जो चीज़ होता है, या फिर नासा वगैरह टाइप का जो इंस्टीट्यूशन है, उसमें हो सकता है कि 6NF तक जाते हों, बट यहाँ पर इतने में काम हो जाता है। द रिजल्ट ऑफ SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट इज, SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट से क्या अपने को मिलता है देखने के लिए, फाइल, रिपोर्ट, फॉर्म, भाई टेबल मिलता है देखने के लिए, ठीक है। SQL सेलेक्ट जब करते हैं तो क्या अपने को टेबल ही तो मिलता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। द प्राइमरी की सेलेक्टेड फ्रॉम कैंडिडेट कीज, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आएगा, कैंडिडेट में से आएगा। कैंडिडेट कौन होते हैं, जो चुन के गए होते हैं, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर आता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जो भी मतलब इलेक्शन में चुन के गए हैं वो कैंडिडेट्स हैं, और उनमें से कोई एक होगा जो प्राइमरी की बन के निकलेगा, प्राइम मिनिस्टर बन के निकलेगा, मोदी टाइप, ठीक है। SQL क्वेरी एंड मॉडिफिकेशन कमांड्स मेक्स अप, ठीक है। अब ये मॉडिफिकेशन आ गया, ठीक है। मॉडिफिकेशन कमांड्स क्या होता है, ये हम लोग मैनिपुलेशन से आता है, ठीक है। जैसे ही मॉडिफिकेशन आपने पढ़ा, आप इसको फुल फॉर्म अगर पता होगा तो डेटा मैनिपुलेशन है। ये क्या था, हमने देखा था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज था, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज था, ठीक है। तो ये अगर थोड़ा भी आइडिया होगा तो आप इसको आराम से मार सकते हैं। तो क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, मतलब ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। थोड़ा सा आपको खाली मतलब फुल फॉर्म पता होता तो आप ये आराम से मार सकते हैं। SQL कैन बी यूज टू, क्या क्या कर सकते हैं SQL से, क्रिएट डेटाबेस यस, क्वेरी डेटाबेस यस, मॉडिफाई यस, तो मतलब तीनों ही सही है, तो फिर मोर देन वन एबव हो जाएगा, ठीक है। आखिरी सवाल, ठीक है, आखिरी थोड़ा मतलब अलग लेवल का है। अ रिलेशन इज इन दिस फॉर्म इफ इट इज इन BCNF एंड हैज़ नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बोला है कि ये BCNF में है और उसके अलावा एक कंडीशन और ऐड हो जा रहा है, ये वाला। तो आपको ये वाला सीढ़ी याद रखना, कहाँ ये सीढ़ी, हाँ ये सीढ़ी याद रखना। अब बोला है कि रिलेशन जो है वो ऑलरेडी कहाँ पर है, मैंने आपको ये लेवल्स बताए हुए हैं, और रिलेशन हमारा जो है वो BCNF में है।
प्लस वन मोर कंडीशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली BCNF में है और एक और कंडीशन, एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड हो रहा है, मतलब वो कहाँ 4NF में जा रहा होगा, ठीक है। ये आपको टेबल पता, आपको ज़रूरत नहीं है पता होने का कि भाई BCNF और 4NF में क्या होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब किस चीज़ से है कि आप इस सवाल का हल कर पाते हैं कि नहीं। तो जो मैंने आपको सीढ़ी अभी बताया था, उस सीढ़ी में क्या है कि BCNF के बाद 4NF आया है, मतलब कि यहाँ पर भी वही चीज़ बोल रहा है कि कोई ऐसा है रिलेशन है वो ऑलरेडी BCNF में है, ठीक है। मतलब कि पहला 3 वाला कंडीशन तो उसमें होगा ही, 1NF 2NF 3NF BCNF चारों का कंडीशन सेटिस्फाई कर ही रहा होगा, प्लस एक और एक्स्ट्रा कंडीशन इसमें आ गया है, और एक्स्ट्रा कंडीशन एक और आ जाने की वजह से ये हमको थोड़ा सा भी अगर लॉजिक पता हो तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये 4th नॉर्मल फॉर्म में जा रहा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5th नहीं दिया हुआ है, नन ऑफ द अबव है, बट तुक्का ही मारना है तो आप 4NF मार सकते हैं, राइट। तो इसका ये आंसर हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये डेटाबेस खत्म होता है। थोड़ा मतलब एक्सप्लेनेशन था तो हल्का लंबा हुआ है सेशन, बट उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने मित्रों को भी बताएं, ठीक है। और यहाँ रात हो चुका है, चलिए ऑल द बेस्ट, टाटा, थैंक यू।